2004 में टोयोटा ने सिएना मिनी वैन का नया मॉडल लॉन्च किया और उसकी जो सेल्स थी वो प्रीवियस मॉडल से 60% हायर थी और उसका मार्केट शेयर भी प्रीवियस मॉडल से काफ़ी ज़्यादा था। और उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न था, वो थी उनकी अप्रोच। जिस अप्रोच से उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, वो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो अप्रोच थी गेंची गेनबत्सु। गेंची गेनबत्सु एक जापानीज टर्म है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है गो एंड सी फॉर योर सेल्फ। इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था टोयोटा ने। जैसे 5 वाई टेक्निक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, वैसे ही गेंची गेनबत्सु एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी है, एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। टोयोटा ने ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं और इन सब प्रिंसिपल्स की वजह से ही टोयोटा वर्ल्ड की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी। तो गेंची गेनबत्सु होता क्या है और टोयोटा ने इसका यूज़ कैसे किया? गेंची गेनबत्सु, गो एंड सी फॉर योर सेल्फ। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस डिसीजन या एक्शन लेंगे तो वो आप फर्स्ट हैंड नॉलेज के बेसिस पे लेंगे। फर्स्ट हैंड नॉलेज के बेसिस पे मतलब आप खुद जाके उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद नोटिस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे उस सिचुएशन को और उसके बेसिस पे जो इंसाइट्स आप ड्रॉ करेंगे, उस इंसाइट्स के बेसिस पे ही आप वो डिसीजन लेंगे। आप किसी और की इन्फॉर्मेशन पे या किसी और की रिपोर्ट पे रिलाई करके डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपको रियल सिचुएशन समझ में नहीं आएगी और जो डिसीजन आप लेंगे वो अच्छा नहीं होगा। और अगर आपको बेस्ट डिसीजन लेना है या बेस्ट एक्शन लेना है तो आपको पूरी सिचुएशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके रिटेल स्टोर की चेन है और आपके किसी स्टोर की सेल्स डाउन हो रही है कुछ टाइम से, तो आपको क्या करना है कि खुद जाके उस स्टोर में पता करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये सेल्स जो डाउन हो रही है इसके पीछे रीज़न क्या है। आपको किसी और को नहीं भेजना है, आपको खुद जाना है। ये इस पूरी अप्रोच का फंडामेंटल है कि गो एंड सी फॉर योर सेल्फ। आपको वहाँ जाके पता करना है कि सेल्स डाउन होने का रीज़न क्या है, खुद ऑब्जर्व करना है और फिर उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि इसको टैकल करने के लिए सही डिसीजन क्या हो। अब टोयोटा ने इस अप्रोच को कैसे यूज़ किया? तो टोयोटा को नॉर्थ अमेरिका में 2004 में सिएना मिनी वैन का नया मॉडल लॉन्च करना था और उसके लिए उन्होंने एक चीफ इंजीनियर को चूज़ किया जिनका नाम था यूजी योकोया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करना, इस पूरे प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्ट से लेके प्रोडक्शन तक सुपरवाइज करना और इसको सक्सेसफुल बनाना। अब यूजी योकोया जो थे, उनको नॉर्थ अमेरिका में बहुत कम एक्सपीरियंस था और वो ये पता करना चाहते थे कि वो नए मॉडल में से क्या क्या इंप्रूवमेंट लेकर आए जिसके कारण से इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और ये पता करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रोड ट्रिप करेंगे अमेरिका की। और उन्होंने जो करंट मॉडल था मिनी वैन का वो लिया और उससे वो रोड ट्रिप पर निकल गए। वो ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स में, यूएस की, कनाडा के कुछ पार्ट में, मेक्सिको के कुछ पार्ट में, इन सारी जगहों पे उन्होंने रोड ट्रिप की और वहाँ जो करंट मॉडल के कस्टमर्स थे उनको देखा, उनसे बात की, उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया कि वो कैसे इस मिनी वैन को यूज़ कर रहे हैं अभी, और ग्राउंड लेवल पे पता लगाया कि इस मिनी वैन को यूज़ कैसे कर रहे हैं लोग। अब वो चाहते तो किसी जूनियर एम्प्लॉय को भी पहुंचा सकते थे या फिर किसी कंसल्टेंसी फर्म को हायर करके उनसे ये रिपोर्ट ले सकते थे, लेकिन उनका इस अप्रोच पे इतना बिलीव था कि उन्होंने खुद डिसाइड किया कि वो रोड ट्रिप करेंगे, खुद जाएंगे और खुद इंसाइट्स ड्रॉ करेंगे और खुद पता किया कि नॉर्थ अमेरिकन्स को मिनी वैन चाहिए कैसी। और उनका ये जो आइडिया था रोड ट्रिप करने का अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में, ये भी बहुत सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इस ट्रिप से उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट और इन्फॉर्मेशन मिली। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि मिनी वैन के जो कस्टमर्स है वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है जो अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रिप पे जाते थे। ये इंसाइट और इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इस इंसाइट ने पूरे मॉडल के डेवलपमेंट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, क्योंकि योकोया और उनकी टीम ने नए मॉडल को किड्स अपीलिंग बनाने के लिए उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाले और उन्होंने ये इंश्योर किया कि ये जो मिनी वैन है, जो नया मॉडल है, ये रोड ट्रिप के लिए इसमें सारे सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स प्रेजेंट रहे। और जब उन्होंने ये सब करने के बाद नया मॉडल लॉन्च किया तो उनको काफ़ी इम्प्रेसिव रिजल्ट्स मिले, क्योंकि नए मॉडल की सेल्स ड्रास्टिकली बढ़ी और प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में उसकी सेल्स 60% हायर थी। उसने काफ़ी जल्दी एक बड़ा मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया। ये पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि योकोया ने गेंची गेनबुत्सु का यूज़ किया और डिसाइड किया कि वो खुद रोड ट्रिप पर जाएंगे, वो खुद ऑब्जर्व करेंगे कि उनके कस्टमर कौन है, कहाँ पे है और उनकी नीड्स क्या है। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर रिसर्च की और इसके लिए उन्होंने 53,000 माइल्स की रोड ट्रिप की। इस अप्रोच का एसेंस ये है, गेट योर ओन हैंड्स डर्टी। अगर योकोया चाहते तो किसी और जूनियर एम्प्लॉय को भी भेज सकते थे, लेकिन उनको ये पता है कि जो इंसाइट्स वो खुद ड्रॉ कर सकते वो कोई और ड्रॉ नहीं कर सकता, और वो जो डिसीजन उनको लेना है उसके लिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसे ज़रूरी नहीं है कि इसको टोयोटा जैसी बड़ी कॉरपोरेशन या कंपनीज ही यूज़ कर सकती है, इसको कोई भी बिजनेस यूज़ कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्केल पे काम कर रहा हो। आई होप टोयोटा की स्टोरी से आपको गेंची गेम्बत्सु अप्रोच समझ में आई होगी। और लास्ट में इस अप्रोच से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ यू वांट टू नो द रियल थिंग्स देन गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कस्टमर के बारे में, मार्केट के बारे में, वो सब एग्जिस्ट करती है आउटसाइड द बिल्डिंग। और उन सबको पता करने के लिए आपको खुद बाहर जाना पड़ेगा। सो गो एंड सी फॉर योर सेल्फ।